अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख हूँ। आज की ब्लॉगर बैठक में खासी अहम खबरें हैं जी। और आज भी बैठा हूँ, मैं थड़े के बिल्कुल नज़दीक हूँ, तो इसलिए अगर कोई शोर शराबा की आवाज़ आए पीछे तो बुरा मत बनाइएगा जी। नवाज शरीफ ने लंदन में मरीम नवाज के हमरा, अपनी बेटी के हमरा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। बड़ी बातें की हैं उन्होंने, और उनमें से कुछ चीदा चीदा बात करेंगे। इमरान खान की फिर बात आ गई जनाब। मैं क्या कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है, वो रोज़ाना ख़बरों में रहना चाहता है, तो मैं इसके बारे में क्या सकता हूँ। कहता है जी सियासतदानों में सबसे ज़्यादा दलील मुझे किया गया है बकौल इमरान खान। इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और जनाब इसहाक डार साहब की थोड़ी सी बात कर लेंगे कि मैशियत कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। कामरान तसूरी को जनाब नया गवर्नर सूबा सिंध का नामजद कर दिया गया है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक क्लिप वायरल है उनकी बेगम का, तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। वो आखिर में बात करेंगे कि वो कौन है, क्या रौला है, क्या बात है। तो चलें जनाब, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब कि मुझे इन्होंने गलत जेल में डाला, 2-2.5 साल जेल में डालते रहे, झूठे मुकदमे बनाए गए मेरे पर, जो कि बिल्कुल हकीकत बात है। क्योंकि अगर मुकदमों में जान होती तो जाहिर सी बात है मरीम नवाज कभी भी बाहर ना आती। तो सिर्फ एक यानी कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो जनाब सारी उम्र के लिए नाअहल करार दे दिया। और उन्होंने कुछ ये बताया कि अपनी बेगम के बारे में कि जब वो बिस्तरे मर्ग पर थी उनके साथ कैसा सलूक किया गया जेल में। यानी कि उन्होंने सुप्रिटेंडेंट जेल की मिन्नतें तरले भी की, मगर फ़ोन तक नहीं करने दिया गया। बेटी के यानी कि बाप के सामने बेटी को हिरासत में लिया गया। ये बहुत सी बातें सारी आपको पता है जो उन्होंने दोहराई। लुबे लुबाब ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि उन्होंने अपना सारा माजी बयान किया, अपने हुकूमत की पॉलिसी बयान की, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान की जब कि वो हुकूमत में थे, कि उनके हुकूमत में क्या मुल्क तरक्की कर रहा था और कितना तरक्की कर रहा था। इसमें भी कोई शक व शुबे की बात नहीं है। महंगाई ज़रूर थी, मगर ये है कि माशी तौर पर मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि एटमी ताकत के बाद हम मुआशी ताकत बनने जा रहे थे, जिसको सबूताज कर दिया गया और जिसको जानबूझकर ये तबसरा और तजिया है, उनके एक्चुअल अल्फाज नहीं हैं। मेरी जो भी बातें होती हैं वो एक्चुअल अल्फाज से थोड़ी अलहदा होती हैं, इसलिए इसको तबसरा और तजिया के ज़मरे में लिया कीजिए। उनका कहना था जानबूझकर जनाब हमारे मुल्क की तरक्की रोकी गई और मुल्क को तबाह कर दिया गया। आज मुल्क की ये सूरत हाल है। और उन्होंने इमरान खान का नाम लेकर भी कहा कि इमरान खान ने मुल्क को वो तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है, उसके साथ मिलने वालों ने, उसका साथ देने वालों ने वो तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है कि मुल्क का सारा का बेड़ा गर्क हो गया मैशियत का। ये सारा लुबेलुबाब था जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और जहाँ तक आने की बात है, जल्द आने का कहा, ये नहीं पता कब आएंगे। तो मरीम नवाज साहिबा ने भी थोड़ी सी बात की। तो बहरहाल आगे चलते हैं इससे जुड़े हुए। आजकल फिर पीडीएम की हुकूमत है जिसमें मुस्लिम नवाज मेन हुकूमत में शामिल है। इसहाक डार साहब आ गए हुए हैं जनाब मुफ्ता इस्माइल के बाद। मुफ्ता इस्माइल के जो 3.5 महीने के टेन्योर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया था, लोग चीखों पुकार कर उठे थे। और महंगाई यानी कि अपनी अरूज पर है अभी तक। पेट्रोल इंतहाई ऊंचे दर्जे पर पहुंचा दिया गया रेट्स के हिसाब से। दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, ये सब लोग हुकूमत से मुतनफ़र होना शुरू हो गए थे। अब इसहाक डार को लाया गया है जनाब। इसहाक डार के आते ही डॉलर के रेट नीचे आना शुरू हो गए हैं।
248 तक, 45 तक, 46 तक डॉलर पहुंच चुका था, जो कि अब के 222-20 पर आ चुका है। इसहाक डार साहब का ये भी कहना है कि जी डॉलर को मैं 180 तक लेकर आऊँगा। ठीक है, ले आएंगे। अब मसला ये है, 220 डॉलर आ गया है, किसी चीज़ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 2 दफ़ा इन्होंने कीमतें पेट्रोल की कम कर दी हैं, जो कि 13, 14, 15 रुपए के करीब हैं, काफ़ी ज़्यादा कम की हैं, मगर किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं तो यही बहाना बनाते हैं जी, सब लोग सैलाब आया हुआ जी, चीज़ों की कीमतें हो गई जी, ये हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। यानी कि हर दुकानदार का अपना मौक़िफ़ है। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, और ये इसलिए नहीं रोका जा रहा कि सिर्फ़ सिंध में हुकूमत उनके इत्तेहादियों की है, जब बलूचिस्तान में भी लगा लें तो बाकी 2 जो सूबे हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, इसमें हुकूमत उनकी नहीं है, PDM की, जिसकी वजह से ये कसाद बराजी आम है। तो उम्मीद है, मैंने अपने कल के वीलॉग में भी कहा था कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं, तो उसके बारे में सुनने मिल रही हैं। ईद मिलाद नबी थी आज, उसके थोड़ा सा काम रुक गया, और कुछ आज जनाब वो भी थी, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसकी वजह से भी। बाकी कल देखें और परसों देखें क्या सूरत हाल आती है, आपके सामने आ जाएगी। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब बड़े तेज़ो तितर हुए हैं जनाब, उसी तरह ही, मगर थोड़ा सा चेहरे से भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और अपनी जो शोला बयानी है उसमें भी कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही है उनके। क्यों हो रही है कि कमक जो पहुंचनी थी, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, वो ख़त्म हो गई है, मगर कम नहीं हुई। अब कमक पहुंचाने वाले कौन थे कौन नहीं थे, ये तो खैर आप सबको भी पता ही होगा, इसके बारे में बात क्या करनी। तो मगर उनमें भी अब थोड़ी उतनी फुर्ती नहीं रही जितनी फुर्तियाँ पहले थी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से खैर की दुआ मांगिए, बकौल इमरान के कि सियासतदानों में सबसे ज़्यादा ज़लील व ख़ार मुझे किया गया है, तबसरा समझिए इसे। वैसे वो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा ज़लील मुझे किया गया है, जो उसके एक्चुअल अल्फाज कोट हुए हैं। तो ज़लील व ख़ार को मेरी तरफ से समझ लें, तो इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों में सबसे ज़्यादा ज़लील व ख़ार उसको किया गया है। क्यों किया गया है? उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उसका झूठ, जिसने उसको ज़लील व ख़ार करवाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, वीडियो लंबी हो जाती है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बातें इतनी होती हैं, मैं फिर भी कम करने की कोशिश करता हूँ। सर जी, जो अच्छा बंदा मर जाता है ना, या अच्छा बंदा उठ के चला जाता है एक महफिल से, पीछे वाले जो उनकी ज़बान होती है ना, उस पर खुद ब खुद उसके लिए अच्छाई के अल्फाज निकलते हैं। अगर कोई बुरा बंदा उठ के महफिल से चला जाता है या मर जाता है, तो ये तजर्बे की बातें, पढ़ी लिखी बातें हैं और हकीकी बातें हैं कि उसके बाद उसकी बुराइयां होती हैं। महफिल से उठ के चला जाए, बड़ाई बड़ाई, यानी कि ये जो मैंने ऐसी की है ना, इसको गालियां समझिए, बुरी गालियां, बुरे अलकाब समझिए। और अगर वो मर जाता है, यार ने किता सालम सी, तो भाई अगर आपको ज़लील व ख़ार किया गया है या किया जा रहा है, तो भाई ये आपका अपना किया धरा है। अगर आप अच्छे काम करते तो आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता। आपको पूरा पाकिस्तान अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं कर रहा, सिर्फ आपके ग्रोह के अलावा। आपका ग्रोह क्या है? आपकी अपनी कौम यूथ, जिसके आप देवता हैं।
تو ظاہر ہے آپ کو ذلیل خوار کیا جاتا رہے گا جب تک آپ سیدھے نہیں ہوتے. اگر آپ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کو انہی القابوں سے نوازا جاتا رہے گا اور لوگ نوازتے رہیں گے. کامران قصوری کو اور کامران تصوری کو اور ان کو نیا گورنر سندھ نامزد کیا گیا ہے جی. لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتا رہے ہیں. ایکچولی ان کا تعلق ایک بڑے کاروباری گھرانے سے ہے اور سونے کا بیپار بھی کرتے ہیں اور پراپرٹی کا بیپار بھی کرتے ہیں. ایک اچھے انسان ہیں, کاروباری انسان ہیں. لوگ اس کے بارے میں افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کرا رہے ہیں. ان کا ناطہ سانحہ بلدیہ سے بھی جوڑا جا رہا ہے اور فلاں فلاں تصاویر ان کی پیش کی جا رہی ہیں جن میں یہ گنڈے اور بدماش دکھائی دے رہے ہیں. اچھے ڈیسنٹ آدمی ہیں, اللہ کرے صوبہ سندھ کے لیے اچھے ثابت ہوں. تو باقی چودھری پرویز الہی صاحب کی آخر میں نے آپ کو کہا تھا, بات بتا رہا ہوں. ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں کہ یہ ان کی نئی بیوی ہیں جن کو محترمہ پنکی صاحبہ نے ان کے ساتھ روشناس کروایا تھا بقول ہیکر کے بھی, مگر ہیکر نے تصویر نہیں عیاں کی تھی, مگر تصویر سوشل میڈیا پر کسی شر پسند نے, کسی منچلے نے وائرل کر دی ہے, جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. جب تک یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ عموماً زرد صحافت کو اور ساری چیزوں کو منظر عام پر لانا, اور یہ غالباً کسی پی ٹی آئی ورکر نے یا پی ایم ایل این ورکر نے, میں کسی پر بلیم نہیں دے رہا, کسی نے شرارت کی ہے. ویسے بھی شیطانی ذہن کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, وہ شرارت کرتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, آج کل لندن میں گئے ہوئے ہیں اور بیگم کو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں, ہنی مون بنا رہے ہیں. تو ان کی بیگم کی تصویر ابھی سامنے نہیں آئی. جو تصویر آج کل وائرل ہو رہی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جس خاتون کی یہ تصویر ہے وہ پنجاب ویمن پی ٹی آئی ونگ کی مرکزی رہنما ہے, اور ان کا نام میں بھول گیا ہوں. ویڈیو میں وہ اپنا نام بتا رہی ہیں, وہ نام بھی سن لیجئے گا. تو ان کی ویڈیو اینڈ پر میں پیش کرتا ہوں, تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں نجی زندگی کو ایسے اچھالنا اور کسی کے ساتھ منسوب کر دینا اس کی زندگی تباہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے. ایسی حرکتیں نہیں کی جانی چاہیے. عورت کا تقدس بہرحال ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اگر فرض کریں کسی عورت کے بارے میں, لڑکی کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چلے تو پردہ رکھا جانا چاہیے. یہ میرا اپنا خیال ہے, باقی آپ اس سے متفق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے میں نہیں جانتا. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ویڈیو دیکھیے, تصاویر دیکھیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آمنہ بدر, میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور کل رات سے میری ایک تصویر پورے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کی جا رہی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ. چودھری پرویز الہی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں, میرے والد صاحب کا پرانا تعلق ہے اور میں ان کی بھتیجی ہوں, اور وہ بالکل میرے باپ کی جگہ ہیں. تو یہ جو آپ نے کراپ کر کے پکچر آپ سرکولیٹ کر رہے ہیں, پلیز آپ اس کو اوائڈ کریں. اور میں بڑی ایک تہذیبی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. میرے اپنے بچے ہیں, میرا ہسبینڈ ہے, اور الحمدللہ میں خود, میرا اپنا اسٹور ہے لیبلز اسلام آباد, سو میں خود ایک بزنس وومن ہوں. تو پلیز آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. شکریہ.